ये हम एक लेते हैं, व्हाइट बोर्ड ही लेते हैं, ठीक है। सपोज अब देखिए ये इसको कंप्रीहेंशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपकी स्पीड है, सपोज स्पीड है 200 WPM, ठीक है। कंप्रीहेंशन है सपोज 60%, ठीक है। तो 1 मिनट में जो है, ठीक है, एक मिनट में जो आप पढ़ते हैं वो कितना रह जाता है, 200 मल्टीप्लाई 60%, कितना आएगा, 120 WPM, ठीक है। अब यहां समझिए, अगर आपका 200 का स्पीड है सपोज, ठीक है, और आप 60% आपका कंप्रीहेंशन है, मतलब जितनी चीजें आप पढ़ते हैं उसमें 60% आप समझ जाते हैं। तो अभी जैसे नॉर्मल स्पीड और कंप्रीहेंशन की बात करें तो लोगों का इसी तरह का होता है, 60-70% से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो आपका एक्चुअल स्पीड कितना हो जाएगा, 120 वर्ड पर मिनट, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो न्यू स्पीड हमने टारगेट रखा है क्या, 5 टाइम्स 1000 WPM, उसका हो गया, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन जो है आपका बढ़ेगा, क्योंकि आप इसके पहले वर्ड्स को पढ़ रहे थे, अभी तो आप जो है पढ़ेंगे सेंटेंस को, स्पीड में पढ़ेंगे ना तो सेंटेंस रीडिंग कर रहेंगे आप, तो उसमें कॉम्प्रीहेंशन 90% से कम नहीं रहेगा। आपका 90% से ओवर कॉम्प्रीहेंशन है सृष्टि? यस सर। अच्छा, आपका नाम सृष्टि है कि मिनी है? सर मेरा दोनों है, घर का नाम मिनी है और वैसे सृष्टि है। ओके, हम सोच रहे थे ना कि सृष्टि आपकी भाभी का नाम है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, और नहीं। आपका नाम मिनी, दोनों दोनों। अब ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए, तो एक्चुअल स्पीड आपका कितना है विद कंप्रीहेंशन, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 90, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, 900 WPM, ठीक है। तो आपका जो है ना कॉम्प्रीहेंशन भी बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ रही है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन भी बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ रही है। तो एक्चुअली आप 120 से 900 पे चले आते हैं, तो आपकी एक्चुअल स्पीड जो है ना 120 से 900 वर्ड पर मिनट आता है, ठीक है। और ये अगर हम लोग देखते हैं तो ये कितना है, 780 वर्ड का इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। और 780 को आप, ये 780 वर्ड का इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। ये कितना गुना है, मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 120 से 900 तक पहुंच गए, कितना गुना हुआ ये, 900 को 120 से डिवाइड कर दीजिए, 7.5 गुना, ये 7 गुना हो गया सर ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये क्या करेंगे ना, जैसे कि अभी ये चीज जो समझ में आई यहाँ पे, ये आपने समझ लिया, ठीक है, कि आप अगर 5 गुना स्पीड को बढ़ाते हैं ना तो एक्चुअली आप 7 गुना आपका अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग स्पीड सब कुछ बढ़ रहा है,
ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आ गया आपको कि ये इसके साथ जो है ना, जैसे रीडिंग की स्पीड के साथ उसका कंप्रिहेंशन भी कितना आपने कंप्रिहेंड किया है उसको मतलब कि करना है। तो एक्चुअली कंप्रिहेंशन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, है ना, आसान तरीका है कि ऑनलाइन टेस्ट ले लेते हैं कुछ। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देते हैं ना, ठीक है, तो अगर हाँ, हेलो पीयूष, ओके ठीक है। ऑनलाइन कंप्रिहेंशन टेस्ट किस ग्रेड के लिए कर रहे हैं, क्लास 3 के लिए सबसे पहले ये इजी जो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन रीडिंग टेस्ट, कंप्रिहेंशन टेस्ट, तो इस तरह के कंप्रिहेंशन टेस्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आप लोगों ने कोई इस तरह का पहले टेस्ट दिया है कि नहीं? नहीं दिया सर, कंप्रिहेंशन का तो ऑफलाइन में कभी क्या होगा, पर ये वाला नहीं किया। ठीक है, आपने सृष्टि दिया है सर? नो सर, एज सच तो स्कूल में कभी दिया करते थे, वैसे तो नहीं दिया। तो चलिए, अभी क्या है ना, ये आपको इसी लेवल पे जाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट लेना है खुद का, और ज्यादा इंटरनेट चल सर। ठीक है, चलिए ये एक बार इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हमने आपको तरीका बता दिया है, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करके आप हमको भी बताइएगा, क्योंकि हम ऑफलाइन ये प्रैक्टिस करवाते थे। ठीक है, और करते भी थे। ये कर सकते हैं जैसे, सर किसी का माइक ऑन है शायद। यस, तो ये जो है ना आपको करना है, समझ गए मेरी बात को? आपको एक्चुअली करना है ये कि कंप्रिहेंशन टेस्ट जो है लेना है। कंप्रिहेंशन टेस्ट कैसे होता है, ठीक है, अभी इसमें हम एक उदाहरण देख रहे हैं। एक जो चैप्टर ऑन मी एंड माय फैमिली, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं ना, जैसे हमने ये चैप्टर को पढ़ा, ठीक है, और उसके नीचे जो है यहाँ पे सवाल का जवाब दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जैसे हमने पढ़ा नहीं, रैंडमली हम जो है इसको हम डालते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है ना, रीड द स्टोरी, ये साइट आप रख लीजिए, लिंक जो है
चैट बॉक्स में मैं ये लिंक डाल रहा हूँ। ये लिंक मिल गया, ठीक है। समझ गए क्या करना है, इसको पढ़ना है और नीचे सवालों का जवाब जो है देना है, ठीक है। और ये ऑनलाइन टेस्ट जो है ना फ्री में मिल जाएगा। ऑफलाइन जो है आप प्रैक्टिस वो भी कर सकते हैं। ऑफलाइन जो है अलग अलग लेवल का कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है। अभी आप चल जाइएगा हायर ग्रेड में 10th प्लस का जितने भी कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट लीजिएगा, तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया। ओके, तो समझे क्या करना है, आपको जाना है और ऑनलाइन टेस्ट लेना है, ठीक है। कितना आपने समझा, अपने टाइम के साथ आपको पढ़ना है। सर अभी करना है या बाद में करना है? ये बाद में कर लीजिएगा, हमने लिंक अच्छा। दिया है आपको, ठीक है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत? नो कोई सर। दिक्कत नहीं सर। हाँ, तो आपको जो है ना अभी जो प्रैक्टिस है 141 का करवा लेते हैं, ठीक है। और देखिए बहुत तेजी से पढ़ने के लिए मतलब 1000, 1200, 1500 इस स्पीड में हिंदी में भी मिल जाएगा, सर्च करना पड़ेगा गूगल पे, ठीक है। हिंदी में भी मिल ही जाएगा। तो अगर उस लेवल पे पढ़ना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या है ना, ये बेसिक लेवल जो है आप लोग पढ़िए, ठीक है। अभी 141 का प्रैक्टिस और डिक्टेशन का प्रैक्टिस दोनों करेंगे, ठीक है। सर आप आई फिक्सेशन को 141 बोल रहे हैं क्या? यस यस, आई फिक्सेशन को ही 141 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर 141? एक बार आपने सीधा पढ़ा, 4 बार उल्टा पढ़ा, फिर एक बार सीधा पढ़ा, ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू। तो 141, ठीक है। चलिए रीडिंग जो है आज फिर से हम लोग इसको करते हैं। तैयार हो जाइए। पहले भी आप लोगों ने किया हुआ प्रैक्टिस, अपना स्पीड जो है आप लोग अपना नोट डाउन पहले से करके रखे हुए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मायूरी जी, अगर आपने आज ज्वाइन किया है सर मैंने भी आज ही ज्वाइन किया है। हाँ जी सर, मुझे आज ही लिंक मिला सर। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए, और क्या। यस सर, नो इशू सर, कर लेते हैं। तो ये जो आपको सबसे पहले एक बुक लेनी है, बुक ले लीजिए, एक पेन या हाँ कॉपी सर, लेना। रेडी है सर, रेडी है। रीडिंग जिसको जैसे नॉर्मल जो आपका लैंग्वेज, आपका नॉर्मल लैंग्वेज क्या है मयूर जी? मैं नॉर्मल ज्यादा करके इंग्लिश में लिख देती हूँ, या तो हिंदी भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आप रीडिंग जो लैंग्वेज है ना रेगुलर का, उसको आप ले लीजिए, ओके ठीक है। ओके सर। बुक ले लीजिए कोई भी, इसमें आपको कम से कम 5-7 पन्ने पढ़ने होंगे। हाँ सर, रेडी है बुक। पढ़ने वाले ठीक की है, लिखने के लिए सर? पढ़ने के लिए है ये, ओके ओके है सर। ना। हाँ जी। आपने पहले कोई क्लास नहीं किया है ना? नहीं, पहले मैंने कोई क्लास नहीं किया सर। तो चलिए इस क्लास को बता देते हैं, आप लोग के लिए भी रहेगा रिपीटिंग, ठीक है। हम लोग जो है ना एक पेज को पढ़ेंगे, ठीक है। एक पेज या कहिए, चलिए आप लोग को स्टार्ट से कराना पड़ेगा ना। चलिए जितने पुराने लोग हैं नए लोग हैं सबके लिए फिर ये हो जाता है। आप जो है ना एक टॉपिक है, जो बुक वो निकाल लीजिए आप। हाँ ठीक सर, है? निकला। हमें सबसे पहले अपनी स्पीड को चेक करना, कितना करंट स्पीड है, ओके सर। ठीक है। टाइमर लगाना होगा क्या सर? टाइमर हम लगा देंगे यहाँ पे, आप लोग सभी रेडी रहिए। आप लोग अपने अपने टाइमर जो है के साथ जो है, ये हम लगा दे रहे हैं टाइमर, ठीक है। ओके सर। 1 मिनट का टाइमर लगाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही हम बोलेंगे स्टार्ट, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, और जैसे ही स्टॉप करेंगे
आप जो है तो रुक जाइएगा। ठीक है, सभी के लिए, पुराने नए स्टूडेंट सभी के लिए। ठीक है, ओके सर। तो जैसे ही स्टार्ट बोलेंगे पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, जैसे भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे स्टॉप करेंगे आप स्टॉप कीजिएगा। ओके, चलिए रेडी, स्टार्ट। यस सर। स्टॉप। जितने भी शब्द पढ़े हैं उसको आप काउंट कर लीजिए। ओके सर। कितने शब्द पढ़े हैं आपने? सर 163 वर्ड्स हुए। 150। 163। ओके ओके, ठीक है, तो आप ये जो है ना लिख लीजिए। ठीक है, अभी हम जो है क्योंकि काफी लोगों का स्पीड टेस्ट हो चुका, तो ये आपका इनिशियल स्पीड हो गया। ठीक है, रीडिंग स्पीड। ओके, अब प्रैक्टिस के लिए रेडी रहिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको रीडिंग के लिए आपने जो कुछ भी रखा हुआ है ना, एक पेज ले लीजिए, मतलब वो एक पेज आपको पढ़ना है। ठीक है, ओके। अब इसमें जब पढ़ेंगे तो वो नियम क्या है इसके, उसको आप समझ लीजिए। पहला नियम है कि आपको जीभ को दांतों से दबा कर रखना है। जीभ को दांतों से दबा कर रखना है ताकि जीभ में मूवमेंट नहीं आए और दांत से वो दबा हुआ रहे रीडिंग के दौरान, मतलब कि मन ही मन पढ़ना पड़ेगा आपको। दूसरा, पेन या फिर उंगली रखिएगा लाइन पर, और वो जो है ना उस पर आप बढ़ते जाइएगा। पेन या उंगली जो है रखिएगा, जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, उंगली यस सर, यस सर, हाँ सर। ठीक है, उसी तरह रखना है, मतलब जल्दी जल्दी कीजिएगा लेकिन आप उंगली रख के ही पढ़िएगा। हाँ सर। ठीक है, दूसरा नियम ये हो गया कि आपको उंगली या पेन का यूज करना है। पहला है कि जीभ को दबा कर रखना है। ठीक है, और इस तरह पूरा एक पन्ने को पढ़ लेना है। ओके सर। रेडी? तो चलिए पढ़ना यस स्टार्ट सर। कीजिए। एक जो मतलब बुक या कॉपी जो है पूरा एक पेज जो है पढ़िए आप। शिवराम जी अभी क्या क्या कर रहे हैं आप? सर पेज भी तो सबका अलग अलग होगा, किसी के ज्यादा वर्ड्स होंगे, किसी आप के अपने पेज पे फोकस कीजिए। ठीक है, ओके ओके। आपको किसी से कंपेयर नहीं, आपका कंपैरिजन आपके साथ है, खुद से। ये क्या कहना चाह रहे हैं शिवाराम जी? सर मुझे प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है मुझे। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए।
जी सर। चलिए अभी प्रैक्टिस कीजिए। सर आप स्टार्ट बोलेंगे या कर दे स्टार्ट? नहीं नहीं, आप स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप पूरा एक पेज पढ़ लीजिए। एक पेज जब पढ़ लीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में यहाँ लिखिएगा डन। ओके सर। सर अभी उल्टा पढ़ना है ना सर? नहीं नहीं, पहले एक पेज आप सीधा पढ़िए ना। ओके। एक पेज को सीधा पढ़िए, ठीक है। जो सीधा पढ़ लीजिएगा तो आप डन लिखिएगा ये। ओके, और लोगों को पढ़ने दीजिए, राकेश जी। डन सर। ओके, Done, sir. और भी लोग करते जाइए। सर काउंट करना है वर्ड्स वापस। नहीं, काउंट नहीं करना। ओके। हाँ, तो चलिए आप लोग क्या, चलिए अभी क्या है ना कि इसको जो है बुक को उल्टा रखना है। मतलब कि जहां से आपने पढ़ना स्टार्ट किया ना, वहीं से पढ़ना स्टार्ट करें, और जहां पे आपने खत्म किया वहीं पे खत्म करें। लेकिन जो है ये बुक जो है इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। ये बुक जो है इन्वर्टेड हो जाएगा, इसको जो है मतलब समझिए। सपोज कि ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल से आप ये पढ़ रहे थे, इस तरह से पढ़ रहे होंगे। यस सर, आया समझ में। बुक उल्टा रख देना है मतलब। अब आपको है ना, आपको पढ़ना है इसी तरह से, लेकिन जहां से स्टार्ट किया वहीं से स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन इसको जो है अपसाइड डाउन कर लेंगे, है ना। मतलब अब नीचे से यहाँ, चालू करना है पढ़ना अभी हमारा। अब यहाँ से नीचे से पढ़ते हुए ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक ओके है। सर। तो ये करना, बुक को करना, ठीक ना, मोबाइल को नहीं। मोबाइल हम यूज करते हैं। शुरू करें सर। हाँ, स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इधर सुनो तो। पेन और पेंसिल लगा के ही रखना है, ये आपको हैबिट बनानी है। आपकी स्पीड बढ़ाएगा ये, और आंखों को फोकस रखेगा, फिक्स रखेगा।
डन सर। सर हो गया। एक बार किया आपने ना, आपको 4 बार रिपीट करना है, ठीक है? ओके। कंटिन्यू कीजिए, 4 बार लगातार जो रिपीट करना है। सर दूसरा पेज लू के सेम पेज? सेम पेज को ही करना, हाँ ये चीज ध्यान रहे, सेम पेज को ही आपको पढ़ना है, ठीक है? ओके सर। अ, हाँ ये 4 पेज पे 4 बार कंटिन्यू करना है, सेम चीज को रिपीट करना है उल्टा करके। चार बार कंटिन्यू करते रहिए।
तो सर हो गया। बहुत मेहनत कर लिया आप लोगों ने लगता है आज। ये चारों बार रिपीट कर लिया आपने। यस सर, उल्टा में। अब पांचवी बार जब आप करेंगे ना, ठीक है, तो आप करेंगे मतलब रुकेंगे नहीं, पांचवी बार आप सीधा करके उसको पढ़ना है, ठीक है, और सीधा करके पढ़िएगा। अभी आपकी स्पीड बेहतर हो गई है, जल्दी जल्दी आप पढ़ते जाइए, 4 से 5 पेज जितने पेज पढ़ने हैं पढ़ते जाइए, कंटिन्यू करते जाइए, ठीक है। ओके सर। ओके, सेम पेज से स्टार्ट कीजिए, लेकिन इसके बाद भी कंटिन्यू पढ़ते रहना, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कंप्रीहेंशन छूट रहा होगा, तो ध्यान दीजिए कभी भी पीछे नहीं जाना है, पीछे जाकर नहीं देखना कि कौन सा सब छूट गया हमारा, इस चीज का कभी जो है फोकस नहीं करेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करते जाइए, पढ़िए। सर हो गया पढ़ना। हाँ तो पढ़ते जाइए ना, कंटिन्यू पढ़ते जाइए, ठीक है। सर सीधा भी कितनी बार पढ़ना है? 4 से 5 पेज कंटिन्यू, वही जो पेज है ना वहां से स्टार्ट कीजिएगा, फिर अगला पेज पढ़िएगा, फिर अगला पेज पढ़िएगा, 4 से 5 पेज कंटिन्यू पढ़ते जाइए, ठीक है। ओके सर। सर मेरा 4th पेज कंप्लीट होने को जा रहा है। कंटिन्यू कीजिए, बाकी लोग भी डन कीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। सर मैं कंटिन्यू अराउंड 10 पेज पढ़ा और मजा आ गया पूरा, एकदम बहुत फाट जा रहा था, कंप्रीहेंड भी बहुत बढ़िया हो रहा था। ओके ओके, वेरी गुड। अभी आप अपना स्पीड चेक कीजिए, ठीक है, कम से कम 4-5 पन्ने पढ़ने के बाद जो है अपना स्पीड टेस्ट कीजिए। कैसे टेस्ट करते हैं मालूम है ना? वही सर 1 मिनट टाइमर लगा के। तो टाइमर चलिए हम लगा देते हैं, आप लोग कर लीजिए और भी पढ़ते जाइए। 2 मिनट और समय दे रहे हैं, 2 मिनट और जो है आप लोग कंटिन्यू पढ़िए उसको, ठीक है, पढ़ते जाइए 2 मिनट और। ओके सर। हाँ उसके बाद जो है जब टाइमर लगाएंगे तो फिर आपको बताएंगे। So this right here, so
चलिए हम लोग टेस्ट के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट बोलेंगे तो आप एक पेज जो है लीजिएगा नया फ्रेश, ठीक है। और जैसे ही स्टॉप बोलेंगे आप स्टॉप कीजिएगा। ओके, रेडी? यस। चलिए रेडी आप सभी? यस सर। फाइनल एक टेस्ट लेंगे यहाँ पे हम लोग अपना सेल्फ टेस्ट। ओके, जैसे ही स्टार्ट बोलेगा आप लोग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। 3, 2, 1 स्टार्ट। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। स्टॉप। चलिए काउंट करना स्टार्ट कीजिए। किसका किसका आया? राकेश जी था, ठीक है। और कंपेयर करेंगे किनका स्पीड बढ़ा है, ठीक है। सर 324 आया अभी। स्टार्ट में कितना था? 163।
163 से 324। अच्छा ये जो 139 से 149 ये जो किरण ने लिखा है ना उस तरह से लिख के कंपेयर करके आप कर सकते हैं। 254 से 360, वेरी गुड राकेश जी, इट इज इम्प्रूवमेंट। यस बासंती जी, कितना से कितना कंपेयर हुआ? 141 से 270, वेरी गुड। 268 शिवाराम, वेरी गुड। 324 मायूरी जी, इट इज एटलीस्ट ये तो आपका डबल हो गया है ना। 262 305, ओके। वैसे मेरा टीचिंग प्रोफेशन है तो रीडिंग मेरा बहुत फास्ट है वैसे भी। क्या? टीचिंग प्रोफेशन है ना तो मेरा रीडिंग फास्ट बहुत है। हाँ ये बात तो सही है। आप इससे ज्यादा फास्ट होना होगा ना अब आपको, क्योंकि आपको Yes, sir. जब आप टीचिंग करती हैं तो आपको ये आगे जाके ट्रेनिंग भी देनी है। आप ऑफलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं बच्चों को, है ना। यस सर, करेक्ट करेक्ट। और इसके आप आराम से आप एक्स्ट्रा चार्जेस कर सकते हैं, ऑफलाइन प्रैक्टिस करवाइए, ठीक है। स्टूडेंट्स Okay, को जो चीजें उसको सबसे पहले प्रोसेस को समझिए, टेक्नोलॉजी को समझिए और खुद अभ्यास कीजिए, उनको अभ्यास करवाइए। ओके सर। ओके और हाँ अब जो है अंजलि 216 से 256, मालती आपका स्टार्टिंग क्या था? सर 220 लिखा है, 220 से 375 ऐसा लिखा है। नहीं सर, कल था 130 था कल, फिर उससे फिर 220 हुआ और 220 से आज थोड़ा ज्यादा हो गया, 330 जैसा हो गया। अच्छा आज आप लोग को अपना शाम- टारगेट मालूम है ना, जो स्टार्ट में जो स्पीड आपका था ना उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका ओके टारगेट सर। है, ठीक है। सर तो मैं 130 से मल्टीप्लाई करूँ कि 220 वाले से? क्या? मेरा कल जो फर्स्ट टाइम किया था ना हमने एक्सरसाइज, तभी 130 हाँ। था, तो 130 into 5 करूँ या 220 into 5? आप स्टार्ट डे जब से आपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है ना, हाँ वो जो आपकी इनिशियल स्पीड है उस पर काउंट करेंगे, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग स्पीड उतनी थी, है ना। अब हम Okay, लोग right. जो ग्रो करते जा रहे हैं, ठीक है, Okay. उससे ही कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे सर। शिवाराम आपका टारगेट है 860, आपने 133 से स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट आप जो है 268 में पहुंच चुके हैं, मतलब डबल तो आपका हो चुका है यस है ना? सर। इसको 5 टाइम्स भी आप कर लेंगे, हो जाएगा। ब्लॉकेज जो है ना पूरी तरह से हटा दीजिए, ठीक है। समझ गया सर। ब्लॉकेज मतलब मेरे अंदर ही था, सिस्टम में नहीं है, क्योंकि मैं आज पूरा बोला जो होगा देखा जाएगा, दवा के स्पीड से पढ़ा और अच्छा मतलब समझ में भी आया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ समझ में भी और आएगा। कंपैरिजन वाला टेस्ट आपने अच्छा बताया सर, मैं अपने आप को और क्लेरिफाई कर पाऊंगा वहाँ पे। उसमें जो है ना कंप्रिहेंशन टेस्ट में क्या है ना, रीडिंग करना है, जल्दी से रीडिंग करना है, सवाल को जवाब देना है, ठीक है। ये ऑनलाइन प्रैक्टिस Okay. कीजिए आप लोग, ये बहुत जरूरी है। ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, और सृष्टि आपका कंप्रिहेंशन का जो है ना, आपका जो एग्जाम है उससे रिलेटेड कंप्रिहेंशन टेस्ट होगा ऑनलाइन, ठीक है। यस सर्च सर। कीजिए और वहां पर प्रैक्टिस कीजिए, जी पढ़िए, सर। तुरंत सवालों के जवाब देते जाइए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको और ये करते जाइए, ये धीरे धीरे आदत हो जाएगी, ठीक है। सर तो बट चीजों को आप जल्दी मैं जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ उसमें ना मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं होते, उसमें वैसा पूछा जाता है कि मतलब किसी चीज का क्रक्स बताइए या फिर क्या आप इंटरफेयर कर पा रहे हो इससे, मतलब ऐसे टाइप का होता है। तो उसमें से ये तो ऑब्जेक्टिव है कि वन वर्ड हो गया है ना, मेरे वाले में कुछ और तरीके से पूछा जाता है। तो उसके लिए मुझे वो ऐसा है ना, प्रॉपर अंडरस्टैंड ये करके जो ही करना।
ये कंप्रीहेंशन बढ़ाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो एक्सरसाइज आपकी कीजिएगा, क्लास हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, ठीक है, ग्रेड हैं, उसके हिसाब से आप टेस्ट अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, ये कंप्रीहेंशन बढ़ाने के लिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो स्पीड में पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा जो है स्कोर करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ठीक है। और मेंटल डिक्टेशन मतलब सुनकर लिखना। 3 चीजें आपको बराबर करनी है। मेंटल डिक्टेशन मतलब सुनकर लिखना, एनके राइटिंग जो एक वर्ड को एक बार में देखने वाली जो बात है, वो जिन्होंने मिस किया है कल के वीडियो को देख लेंगे। और आज की प्रैक्टिस तो हो गई उनकी, ये प्रैक्टिस जो करवाई गई है आज, इसको जो है दिन में आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना कीजिएगा उतना ही आपका ग्रोथ होगा। दूसरी चीज है कि जब आप इतनी तेजी के साथ पढ़िएगा तो आंखों पे असर पड़ सकता है, ठीक है, तो थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिएगा, आंखों को जो है इस तरह से कप बना लीजिएगा, ठीक है, आंखों को ढक लेना है इस तरह से, ताकि पूरी तरह से धूप अंधेरा हो जाए, ठीक है। और आप जो है मतलब कि आंख बंद नहीं करेंगे, आंखें खुली ही रखेंगे और ये आप उसको कवर कर देंगे, ठीक है। इससे जो है एक डीप रिलैक्सेशन की फीलिंग आंखों को मिलेगी, क्योंकि आंखों को जरूरत होती है अंधकार की, उनको रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। ज्यादा लाइट की कंडीशन में फोटोफोबिया भी हो सकता है, तो ये आपको करना है, ठीक है। जी सर। आज के लिए हमने तो रिपीट किया वही, ठीक है। क्रॉस वाला एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिए, और जो लोग आए हैं नहीं, वो पहले वाले जो कोर्स मतलब कि क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। जो ग्रुप है रिकॉर्डिंग देनी पड़ेगी आपको, रिकॉर्डिंग है नहीं इसमें, आज से हमने ज्वाइन किया ना, तो पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं है। तो जो ग्रुप है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में हम एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे, आपकी रिकॉर्डिंग जब भी क्लास होगी अगले दिन 7 बजे उसमें अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। ओके सर, Okay. थैंक यू सो मच। थैंक यू सर कंसिडरिंग फॉर टुडे, और आज पूरा सिखाने